नमस्कार, आप देख रहे हैं सच्चाई न्यूज। मैं हूं संजय मिश्रा। अभी मैं एमकेडी पब्लिक स्कूल के प्रिंसिपल सर के साथ में हूं और हम लोग जानेंगे कि एमकेडी पब्लिक स्कूल में पढ़ाई की क्या व्यवस्था है, अदर एक्स्ट्रा करिकुलम की क्या व्यवस्था है, स्पोर्ट्स में सर क्या बच्चों से कराते हैं और होमवर्क कैसे दिया जाता है और बच्चों से होमवर्क कैसे लिया जाता है, सारी चीजों पे बात होगी। सर, हमारे चैनल पे बहुत स्वागत है आपका। एमकेडी पब्लिक स्कूल के बारे में सर आप बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, एमकेडी पब्लिक स्कूल हमारा एक स्कूल +2 लेवल का है। यहाँ हम साइंस की भी फैकल्टी रखे हैं, कॉमर्स की भी फैकल्टी रखे हैं। बट आई बिलोंग टू वाराणसी। मैं बनारस से बिलोंग करता था। मुझे आए हुए यहाँ लगभग 11 महीने हो गए और मैंने अपने तरीके से, मेरी प्रिंसिपलशिप लगभग 19 वर्ष हो गई है और मेरे हाथों द्वारा बहुत सारा स्कूल मुजफ्फरपुर, लखौरा, यहाँ मोतिहारी में, सिवान में सोलंकी इंटरनेशनल, पटना में भी मैंने एप्लीकेशन दिया। बहुत दिनों से मैं लगभग 19-20 वर्षों से सीबीएसई क्रिएशन में प्रिंसिपलशिप में करते रहा और मुझे यहाँ आने का एक ही मकसद था कि जो एजुकेशन एक प्रॉपर सीबीएसई स्कूल में दी जाती है, क्रिएटिव स्किल के साथ, हर एक सिचुएशन से पढ़ाना ही बच्चों का मकसद नहीं है। हम उनके प्रॉपर लाइफ को गेम के द्वारा, अलग क्रिएशन स्किल के द्वारा, थिंकिंग अबाउट के द्वारा, ऑनलाइन क्लासेस के द्वारा, कुछ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जो हम इसके द्वारा, मेडियल के द्वारा कराते हैं। उसमें बहुत सारे हमारे प्रोजेक्ट है साइंस जो प्रैक्टिकल के द्वारा बताए जाते हैं, वो सब कराने की कोशिश की जाती है। और हर आज के नए दौर में हमारी सीबीएसई आज़ादी के 75वें महोत्सव के ऊपर बहुत सारा छोटे छोटे, जैसे पायलट प्रोजेक्ट हुआ, सफल प्रतियोगिता हुआ, न्यू एजुकेशन पॉलिसी के द्वारा जो अडॉप्ट हो गई है हमारी नई शिक्षा नीति, उसमें विशेष करके क्लास 5 के बच्चों का जो पोर्टल एग्जाम लिया जा रहा है, क्लास 8 के बच्चों को जो लिया जा रहा है। पहले हम क्या करते थे कि जो बच्चे इंटरेस्टेड नहीं भी हैं तो उनको प्रॉपर थोप दिया जाता है कि या तो डॉक्टर बने या इंजीनियर बने। प्रोफेशनली हम प्रेशर देके कोटा भेज देते हैं, इधर भेज देते हैं। हम उनके बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है, वो इंटरेस्टेड किस तरफ है, अगर उसके पहल को हम लोग देखें और उसके अनुसार उसको अगर क्रिएशन करें तो आई होप दैट वह बच्चा अपने क्षेत्र में सबसे अव्वल नंबर का होगा और सबसे आगे रहेगा। कम से कम प्रॉपर उनके जो इच्छा है, उनकी जो चाहत है, उनकी जो इंटरेस्टिंग है, उस सब्जेक्ट में भी बहुत सारा स्कोप है। सिर्फ इंजीनियर और डॉक्टर बनाना ही हमारी उपलब्धि नहीं है। हम इंजीनियर डॉक्टर तो बना देते हैं बट हमारे पास उतने जॉब और रिक्वायरमेंट नहीं होते हैं और बाद में वह उस क्षेत्र को छोड़ के विभिन्न क्षेत्रों में जाते हैं और जो हम चाहते हैं वो अच्छा नहीं दे पाते हैं। इसलिए बच्चों को क्रिएटिव बनाएं, स्किल डेवलपमेंट कराएं, उनकी सारी शिक्षा पे ध्यान दें और साथ साथ गेम में भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटी है। अब तो हमारी जो भारत सरकार आई है वो गेम उपलब्धियों के लिए भी बहुत सारे फंड जनरेटेड कर रही है। अब हम जो मेडल बाहर से लाते थे उनसे कई गुना ज्यादा इस बार हमारा डेवलप हुआ है और सबका ध्यान मेडिकल की तरफ भी जा रहा है। हमारी जो कोरोना काल गुजरी है उसने एक बहुत सारा सीख दिया एजुकेशन बेल्ट के लिए भी। इसके पहले हम ऑनलाइन क्लासेस नहीं जानते थे, आज ऑनलाइन की भी प्रक्रिया इतनी जटिल, कॉम्प्लेक्स थी, सुगम हो गई है और बच्चे उसको पसंद कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। बहुत सारे क्लासेस भी हो रही हैं और उसमें अपने पोजीशन भी ला रहे हैं। कुछ बच्चों बहुत ही दुखद घटना हो जाती है, बच्चे सुसाइड कर लेते हैं पढ़ाई के प्रेशर में। जैसे आपने बताया कि बच्चों पे थोप दिया जाता है, ऐसा क्या है? पेरेंट्स को आप पेरेंट्स को और बच्चों को आप क्या तो बराबर मैसेज करता देना हूं। चाहेंगे? हमारी पीटीएम मीटिंग में मैं जब से आया हूँ तो ये मेरी कोशिश रही है कि मैं हर पेरेंट्स को ये मैं कहता हूँ कि बच्चों की पढ़ाई को बड़ा प्रेशर के साथ आप कभी भी पेश मत आइए। हो सकता है उसका मन थोड़ा सा क्रिएट हो गया हो, डाइवर्ट हो गया हो, उसके बहुत सारे पहलू और तरीके हैं, उससे आप उसमें कन्वर्ट कर सकते हो उसकी एनर्जी को। बहुत प्रेशर देंगे, मैच्योरिटी नहीं है उनके साथ। शो में भी डॉक्यूमेंट्री फिल्म देखते हैं, डिजिटल इंडिया में आ गए हैं, आप मोबाइल प्रोवाइड करा दिए हैं,
बहुत सारे सीरियल चलता है, बहुत सारा प्रोजेक्ट चलता है, वो मैच्योरिटी के साथ कुछ गलत डिसीजन भी ले लेते हैं, वो बच्चों के लिए घातक है। तो आप उनको हमेशा कोशिश करें, प्रोत्साहित करें कि आप अच्छा कर सकते हो, थोड़ा और एफर्ट करो और अच्छा करो। किस क्लास के बच्चों को हम लोग डिसाइड कर पाते हैं कि यहाँ से उनको किस फील्ड में जाना चाहिए? नहीं, देखिए, लगभग अब तो हमारी जो NEP आई है उसमें तो 5वां 6ठा क्लास से ही ऐसा क्रिएशन किया जा रहा है, क्योंकि उसके विकल्प बहुत सारे 270 रूल्स मैंने पढ़ा और देखा भी, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हम पिछले 37 सालों के बाद हमारी शिक्षा पॉलिसी जो चेंज हुई उसको एडॉप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा, बट हम पूर्ण रूप से स्वावलंबी बने और अपने आप को किसी भी क्षेत्र में ले जाके फर्स्ट अचीवमेंट डालें। इस तरह की शिक्षाएं अब धीरे धीरे क्रिएशन होकर लागू हो रही है और मुझे आशा है कि आने वाले समय में हम और डेवलप की ओर जाएंगे और जा ही रहे हैं। हम G3 में हैं, G19 में है, अभी हमारी क्रिएशन बढ़ते जा रही है और जो शक्तिशाली देश है, अमेरिका है, रसिया है, फ्रांस है, वो भी कह रहे हैं कि नहीं, भारत को भी इस पे पहल करना है। और मुझे आशा है कि हमारी थिंकिंग और हमारी एजुकेशन को अगर टर्मिनेट थोड़ा चेंज करते हैं तो आप उसमें अच्छा ही पाएंगे और अच्छा की तरफ डेवलप होगा। और प्रेशराइज जो होता है, जो घटनाएं घटती हैं, उसमें काफ़ी कमी आएगी। खेलकूद शारीरिक विकास के साथ देखिए, साथ शारीरिक मानसिक विकास के भी लिए होता है। खेलकूद तो अति आवश्यक है। हमारे CBSE एप्लीकेशन ग्राउंड में लिखा हुआ है कि जिस स्कूल के अंतर्गत ग्राउंड नहीं है तो CBSE का सख्त रूल है कि उनको एप्लीकेशन न दिया जाए। बट कुछ ऐसा है कि हम उनसे रिक्वेस्ट कर लेते हैं कि हम सर नेक्स्ट ईयर और कुछ परचेस करेंगे, ग्राउंड बनाएंगे, क्योंकि बच्चे जब तक शारीरिक खेल उनका डेवलप नहीं होगा, फिजिकल एटीट्यूड अगर वेल डेवलप नहीं होगा, तो वो पढ़ने की क्षमता भी उसके साथ उनकी कम होती है। अगर आप सिर्फ मोबाइल दे दें, ऑनलाइन दे दें, तो दब्बू जैसे हो जाएंगे। इसलिए उनकी शारीरिक विकास और खेल कूद भी पढ़ाई के साथ उतना ही अति जरूरी है। MKD में जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनके पेरेंट्स को आप क्या आश्वासन देना? नहीं, उनके पेरेंट्स को मैं कहता हूँ कि उनके हर तरह की जो भी एबिलिटी है पढ़ाई के अलावा गैर संबंधित, वो सारी पूरी दी जाएगी, चाहे वो कल्चरल हो, नृत्य हो, डांस हो, स्पीच हो, नाटक हो, रिहर्सल प्रोग्राम हो, एनुअल फंक्शन हम लोग साल में एक बार कराते हैं, या जो हमारे सीनियर्स जो स्टूडेंट जो लास्ट ईयर विदाई हो रहे हैं उसमें जो जूनियर देते हैं, तो वो अपने इंटरनल भी प्रोग्राम कराते हैं। तो इससे ये क्रिएटिविटी नज़र आती है कि नहीं, बच्चों के अंदर बहुत कुछ है, हम पढ़ाई के अलावा भी उसको उभार सकते हैं और उसको। सर, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत